Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Here, I will tell you about the disadvantages of application of raw FYM और dung. क्या नुकसान होता है अगर हम FYM और गोबर को एज सच डाल दें, कच्चा गोबर हम डाल दें खेत में, देन व्हाट आर द disadvantage? Actually, FYM is source of nutrient. It provides all the nutrient, essential nutrient to the plant and very beneficial in increasing soil fertility and productivity and thus overall plant growth. And this is very old practice to use FYM. But FYM should be used after its full decomposition. So FYM is collected. It is the dung, urine and the bad material. It is properly decomposed and it takes about 3 to 4 months. Then after decomposition we should use this FYM. तो FYM जो भी मटेरियल है हमको उसको भली भांति सड़ा देना चाहिए अच्छे प्रकार से गड्ढे में। 4-5 महीने इसको सड़ने में लगते हैं और जब सड़ जाता है तब इसको यूज करते हैं। बट द प्रैक्टिस इज दैट most of the farmers use this dung or FYM directly to the field. कुछ किसान ऐसा करते हैं कि FYM जो डंग मिला या यूरिन में उसको इकट्ठा किया और जैसे ही मिला उसको हमने खेत में उन्होंने डाल दिया, तो इससे नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता है। तो व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ यूज ऑफ रॉ FYM और डंग? So the major disadvantage is the weed seed dispersal. When animal use the food feed or any plant material, then grasses are also used for their feeding and weed seeds are available in their fodder. तो जो भी एनिमल फॉडर खा रहा है, फॉरेस्ट खा रहा है, जो घास खा रहा है, उसमें वीड्स भी रहते हैं, कुछ उस वीड्स सीड रहते हैं and these weed seeds are not digested by animal and the seeds are excreted with the dung, and with this dung these seeds reach to the field and thus there is seed dispersal. तो जब जानवर इस तरह की घास की सीड खा लेता है और वो सीड्स डाइजेस्ट नहीं होते हैं तो गोबर के साथ वो सीड्स एज सच बाहर आ जाते हैं और उनकी बायोलिटी रहती है, और जब ऐसे गोबर को हम खेत में सीधे ले जाते हैं तो वहाँ वीड सीड डिस्पर्सल होता है। सो जनरली देखा जाता है कि जब हमने गोबर को खेत में डाल दिया है तो वहाँ आप देखेंगे कि उस गोबर में बहुत सारे वीड्स उग गए हैं। तो दिस इज द रीजन दैट वीड्स ग्रो ऑन द हीप, FYM हीप ऑफ डंग हीप। तो ये प्रैक्टिस हमको नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हमारे खेत में वीड्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड दिस मेथड ऑफ डिस्पर्सल इज नोन एज इंडो-जू चोरी। चोरी, CHORY, चोरी इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। जू मीन्स एनिमल, जूलॉजी जो हम पढ़ते हैं, जूलॉजी, जू माने एनिमल और इंडो माने अंदर, जो एनिमल के अंदर से जो सीड डिस्पर्सल होता है दैट इज नोन एज इंडो जू चोरी। तो अंदर से मतलब वो डाइजेस्ट, जो उन्होंने घास खा ली उसके साथ कुछ सीड्स भी चले गए, वो डाइजेस्ट नहीं हुए और FYM आ गया, डंग में आ गया, उसको हमने खेत में डाला तो हमारे खेत में वीड्स आ गए। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इंडो जू चोरी। सो इफ raw FYM or dung is used, definitely weed infestation in field increases. So never use raw FYM, otherwise weed problem may increase. तो जो ताजा गोबर है या FYM उसको खेत में डालेंगे तो वीड्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी, तो हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। सो दिस इज दी प्रॉब्लम, वीड सीड डिस्पर्सल। सो वीड प्रॉब्लम इंक्रीजेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ रॉ FYM। रॉ FYM का मतलब जो है ताजा गोबर जो निकला है, जो ताजा हमने फार्मयार्ड मैन्योर है उसको हमने यूज कर दिया है खेत में डायरेक्टली बिना सड़ाए। Another disadvantage is that this FYM or dung has wide CN ratio, means the proportion of carbon is more and the nitrogen content is less. So if there is a wide CN ratio, then microbial population initially is less, but when this wide CN ratio material is applied, then microbes use this carbon for their body synthesis, for their cell synthesis. That's why they require more nitrogen, but nitrogen is not available in this residue or FYM. Then they derive the nitrogen from the soil. So that's why there is immobilization of nutrient in the soil. So temporary deficiency of nutrients. तो जो वाइट सीएन रेशियो है, मतलब हमने जो FYM डाला है उसमें कार्बन का प्रोपोर्शन ज्यादा है, नाइट्रोजन का कम है, तो माइक्रोब्स कार्बन को ले लेंगे, सेल सिंथेसिस होगी, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, फंगस की पॉपुलेशन बढ़ेगी, सेल सिंथेसिस होगा, तो अब उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट किसकी है? नाइट्रोजन की, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की है। अब वो FYM इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें कम कंटेंट है, तो सॉइल से ले लेंगे, तो सॉइल में टेम्पररी डिफिशियंसी आ जाएगी और वो न्यूट्रिएंट माइक्रोब्स की बॉडी में चले जाएंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमोलाइजेशन एंड दिस कॉज टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नाउ दिस इज द एडवांटेज। हमने FYM किसके लिए डाला था? न्यूट्रिएंट की एबिलिटी के,
लेकिन उल्टा हो गया, और वो माइक्रोब्स ने वो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो सॉइल से ले लिया बिकॉज ऑफ दिस वाइड सीएन रेशियो। देयर इज ए लेक्चर ऑन मिनरलाइजेशन इमुलेशन, वीडियो है उस पे प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे तो आपको ये लेक्चर मिलेगा इमुलेशन मिनरलाइजेशन का, तो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। एंड सिंस this nitrogen and other nutrients are less, that's why their activity initially is slow, so there is slow release of the nutrients and poor availability, slow release hogi, that's why availability of the plant is poor, and we are providing the FYM for the better availability of the nutrient, but when crop grow and there is slow release, then crop nutrient requirement is not fulfilled। अब हमने FYM खेत में डाल दिया, क्रॉप को हमने ग्रो किया, जर्मिनेशन हुआ, इमरजेंसी हुआ, क्रॉप को तो जरूरत है न्यूट्रिएंट की, लेकिन स्लो रिलीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस वाइड सीएन रेशियो, तो क्रॉप को न्यूट्रिएंट मिलेंगे ही नहीं, और उल्टा क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इमुलेशन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अकर, और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और आ जाएगी। तो ये जो हम गोबर, हम तो सोच रहे थे कि हम अच्छे के डाल रहे हैं, बट नाउ देयर इज डिसएडवांटेज, इससे हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसलिए हमको ये रॉ नहीं डालना चाहिए। वी यूज दिस FYM आफ्टर प्रॉपर डीकम्पोजिशन, एंड दिस इन द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन एक्चुअली देयर इज नैरोइंग ऑफ सीएन रेशियो, मींस कार्बन और जो नाइट्रोजन का रेशियो कम होता है डीकम्पोजिशन में। इन पिट वी पुट द FYM, dung or urine etc, and it is allowed for decomposition. Decomposition is microbial process, and microbes digest the material, they utilize the carbon and it is released as a CO2, and nutrient which is present in the residue or dung, for example nitrogen, the protein, that it come into nitrate or ammonium ion, then similarly phosphate ions are released, sulfate ions are released, then due to decomposition CN ratio become narrow and nutrients are in their bioavailable form। bioavailable form means जिस फॉर्म में प्लांट न्यूट्रिएंट को लेता है, प्लांट नाइट्रोजन को प्रोटीन के फॉर्म में नहीं लेता है, प्लांट नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट और अमोनियम के फॉर्म में। सिमिलरली प्लांट्स डू नॉट अपटेक फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फाइटिक एसिड, फाइटिक एसिड के फॉर्म में नहीं लेता है, वो लेता है फॉस्फेट आयन के, ऑर्थोफॉस्फेट, H2PO4, मोनोफॉस्फेट जो होते हैं इनके फॉर्म में लेता है। तो इट मींस बायो अवेलेबल फॉर्म किसके थ्रू आती है, डीकम्पोजिशन, एंड इट इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डीकम्पोजिशन, दैट्स व्हाई डीकम्पोजिशन इज मस्ट। तो हमको FYM किसे डालना है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए, एंड प्लांट न्यूट्रिएंट शुड बी इन बायो अवेलेबल फॉर्म, और बायो अवेलेबल फॉर्म कब आएगी, जब डिकम्पोजिशन होगा, और उस डिकम्पोजिशन को करेगा माइक्रोब्स करेंगे, उसके लिए हमें 3 to 4 or 5 मंथ हमें उसको प्रॉपर डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई डिकम्पोजिशन इज मस्ट, अदरवाइज देयर इज डिसएडवांटेज। सो डिसएडवांटेज इज दैट there is no availability of nutrient, poor availability, temporary deficiency of nutrient, तो जो हम एडवांटेज लेना चाह रहे थे न्यूट्रिएंट का वो नहीं मिल पाएगा। Another is when FYM is used as such, then there is some conversion, some microactivity, then nitrate ions are there, then ammonia formation also take place, and this ammonia is highly volatile and escape into the atmosphere, so thereby there is a loss of nitrogen, so instead of availability of nitrogen, nitrogen availability is reduced। तो अगर हम FYM को कच्चा डाल दे रहे हैं, ढेर बना के डाल दे रहे हैं, खास तौर से हमने गोबर लिया, जो भी FYM है उसको खेत में ऐसे डाल दिया, अब वो ढेर बन गया है, तो उसमें जो नाइट्रोजन का जो कन्वर्जन हो रहा है, माइक्रो एक्टिविटी तो होंगी, कुछ एक्टिविटी होंगी, उसके थ्रू जो नाइट्रेट अमोनियम बनेगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लॉस कर जाएगा। बट इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन द पिट, दिस अमोनिया इज ट्रैप्ड, पिट के अंदर ट्रैप रहती है, और दूसरे मटेरियल से भी ट्रैप करवा लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वहां अमोनिया में लॉस नहीं होता। बट हियर इन रॉ FYM देयर इज लॉस ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया गैस है, जो रुकती नहीं है, एयर में चली जाएगी, अगर पेट में डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो वहां एब्जॉर्ब हो जाती है, सो दिस इज द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। तो हम देखिए वीड की प्रॉब्लम बढ़ गई, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इज पुअर, प्लांट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज नॉट फुलफिल्ड, टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट ड्यू टू इमोलेशन, लॉस ऑफ नाइट्रोजन। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट दिस रॉ FYM इज वेरी गुड फूड फॉर टर्माइट। दीमक का अटैक बढ़ जाता है क्योंकि दीमक को ये कच्चा गोबर बहुत पसंद है, उसका फूड है, फेवरेट फूड है। तो इन सच टाइप ऑफ फील्ड व्हेन where FYM is used, there is more incidence of termite, और टर्माइट का अटैक एक बार जब आ गया तो उसको वहां की कॉलोनी डेवलप हो जाती है टर्माइट की, then it is very difficult to destroy the colonies of termite। तो टर्माइट attack is more common in those field where raw FYM or dung is used, so this is the problem with the raw FYM। Another disadvantage is that insect problem increases on this FYM, because insect also like this FYM is a food, and the most common insect is white grub। This is the major problem in hilly area। Actually in hilly area, पहाड़ के क्षेत्रों में गोबर को सड़ाते नहीं, उसको खेत में डाल देते हैं, और वो व्हाइट ग्रब जो कुरमुला जिसे कीट कहते हैं हम, कुरमुला कीट,
इसका प्रकोप बहुत बढ़ जाता है। तो इन हिली एरिया देयर इज मोर इंसिडेंस ऑफ व्हाइट ग्रब ड्यू टू एप्लीकेशन of this raw FYM. So these are the disadvantage. Weeds are increasing, insects increasing, white grub, very serious pest, increasing, termite, most dangerous. It is increasing. तो हमारा नुकसान ही हो रहा है. There is no availability of nutrient. We are applying the FYM for the nutrient, but instead of availability of nutrient, availability is reduced. Loss of nitrogen, immobilization, slow release, no nutritional fulfillment of crop plants. तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं एंड आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ FYM इज टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट to increase the soil fertility, to increase the soil productivity and overall plant growth. But we see that we are not using the FYM without decomposition, and we are using raw FYM, raw dung, then we face so many problems. So these are the disadvantages of FYM. तो raw कच्चा गोबर डालने के बहुत नुकसान होते हैं. हमेशा पका हुआ गोबर उसको कहते हैं जो बहुत अच्छे से सड़ गया हो, जिसका डिकम्पोजिशन हो गया हो. Now plant nutrients are in बायोअवेलेबल फॉर्म. बायोअवेलेबल फॉर्म मैंने अभी बताया था, वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म होती है जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करता है. नाइट्रोजन एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ बायोअवेलेबल फॉर्म इज नाइट्रेट और अमोनियम. फॉस्फेट फॉर्म इज H2PO4 और HPO4. K+, C++, magnesium++ ion, sulfur sulfate ion. So these are the bioavailable form, and these bioavailable form available only after decomposition. और हमने क्या किया, बिना डिकम्पोजिशन डाल दिया तो न्यूट्रिएंट्स वो मिले नहीं, उल्टा नुकसान हुआ. व्हाट आर द डिसएडवांटेज, ये भी मैंने आपको बताया. वीड बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ऐसे खेत में, टर्माइट आ जाएगी, व्हाइट ग्रब आ जाएगा, दूसरे इंसेक्ट्स आ जाएंगे. सो नेवर यूज द रॉ FYM और डंग. इट शुड बी यूज्ड आफ्टर प्रॉपर decomposition. So these are the disadvantage of raw FYM or dung. Thank you very much.